इस वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे, जिसमें मैं सिखाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न के रूल्स और उसकी कंडीशन, प्लस ट्रेड कैसे लेना है एंड ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी। अगर आपको बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ पता नहीं तो पहले आप मेरी ये वाली वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना। बेसिकली डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपकी फर्स्ट कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग, जो कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें बॉटम की कैंडल को दूसरी कैंडल पूरी तरह से कवर कर लेती है। ये फर्स्ट वाले कैंडल का हाई एंड लो पूरी तरह से दूसरी कैंडल के अंदर होना चाहिए, और ये एक बुलिश पैटर्न है जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ भी बुलिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट ऊपर गई। बट कई बार ये पैटर्न फेल भी हो सकती है, जैसे यहाँ बुलिश इंगल्फिंग की पैटर्न बनी जिसके बाद मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया। ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए आपको इसके रूल्स और इसकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका फर्स्ट रूल है कि ये पैटर्न किसी सपोर्ट के आसपास बननी चाहिए, और दूसरा रूल है कि इस फर्स्ट वाले कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और ये दूसरी वाले कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। थर्ड रूल आपको पता है, इस रेड कैंडल का हाई एंड लो पूरी तरह से इस ग्रीन कैंडल के अंदर होना चाहिए। आइए इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लेना है वो सीखते हैं। जब बुलिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन मिले एंड दूसरी कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, तब हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पैटर्न के लो से थोड़ा नीचे। अब समझते हैं इस पैटर्न की साइकोलॉजी क्या होती है। प्राइस ओपन होती है एंड हल्का सा ऊपर जाती है, लेकिन सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे गिर जाती है एंड फिर से प्राइस हल्का सा ऊपर आती है। फिलहाल इस कैंडल में कंट्रोल सेलर्स के पास है। दूसरी कैंडल ओपन होती है एंड प्राइस नीचे गिरने लगती है, बट बायर्स की वजह से प्राइस ऊपर चली जाती है एंड फिर प्राइस हल्का सा नीचे आती है। इस कैंडल में कंट्रोल सेलर्स के पास था, लेकिन इस कैंडल में कंट्रोल बायर्स ने ले लिया एंड कंफर्मेशन कैंडल में भी बायर्स एक्टिविटी दिखाते हैं, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि आगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये बुलिश इंगल्फिंग है और ये भी बुलिश इंगल्फिंग। ये दोनों में से स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग ये वाले है, बिकॉज इसमें रेड कैंडल का हाई एंड लो पूरी तरह से ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर है, एंड इस पैटर्न में हाई एंड लो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर नहीं है। ये दोनों पैटर्न काम करेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग पैटर्न वही कहलाएगी जिसमें रेड कलर की कैंडल का हाई एंड लो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर हो। आपकी दूसरी कैंडल है बीरिश इंगल्फिंग। बीरिश इंगल्फिंग कुछ ऐसी दिखती है एंड ये एक बीरिश कैंडल है। इट मीन्स कि इसकी फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट नीचे गिरता है, और ये पैटर्न किसी रेजिस्टेंस के आसपास बननी चाहिए। प्लस इस फर्स्ट वाली कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए एंड इस सेकंड वाली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, एंड ये ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो पूरी तरह से रेड कैंडल के अंदर होना चाहिए। इस रेजिस्टेंस के पास बीरिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन हुई, जिसके बाद मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, एंड यहाँ भी बीरिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट नीचे गिरी। आइए अब सीखते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है। जब बीरिश इंगल्फिंग की फॉर्मेशन बने और दूसरी कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होती है, तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई से थोड़ा ऊपर। आइए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई एंड थोड़ा सा नीचे गिरती है, बट बायर्स की वजह से प्राइस ऊपर चली जाती है एंड प्राइस फिर से थोड़ा नीचे गिरती है। अभी हाल इस कैंडल में कंट्रोल बायर्स के पास है, बट दूसरी कैंडल ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेकिन सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे गिरने लगती है एंड फिर थोड़ा ऊपर आके कैंडल क्लोज हो जाती है। लेकिन ये दूसरी वाली कैंडल में प्राइस का कंट्रोल सेलर्स ने ले लिया एंड कंफर्मेशन कैंडल में भी सेलर्स की एक्टिविटी मिलती है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि आगे यहीं से मार्केट गिर सकती है, बिकॉज इस कैंडल में सेलर्स की एक्टिविटी ज़्यादा है एंड इस कैंडल में भी सेलर्स की एक्टिविटी ज़्यादा है। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट कैंडल, बुलिश हरामी पैटर्न, जो कुछ ऐसे दिखती है। ये पैटर्न बुलिश है। इट मीन्स कि बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। बुलिश हरामी जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है प्रेग्नेंट वुमन। ये पैटर्न भी ऐसे ही दिखती है जैसे कोई वुमन के अंदर स्मॉल सा बेबी हो। इसमें एक बिग रेड कैंडल होती है, उसके अंदर ग्रीन कैंडल। इसका फर्स्ट रूल है कि ये ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो पूरी तरह से रेड कैंडल के अंदर होना चाहिए,
और थर्ड रूल है कि ये बॉटम वाले कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए एंड ये कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। जब दूसरी कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तब हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न है बीरिश हरामी, जो कुछ ऐसी दिखती है। ये एक बीरिश पैटर्न है। इट मीन्स कि इसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस नीचे गिरती है, जिसमें ये रेड कैंडल पूरी तरह से ग्रीन कैंडल के अंदर कवर होनी चाहिए। इसका फर्स्ट रूल है कि ये किसी रेजिस्टेंस के आसपास बननी चाहिए। सेकेंड रूल है कि इस वाली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और इस वाली कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। और थर्ड रूल है कि ये रेड कैंडल पूरी तरह से इस ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए। जब दूसरी कन्फर्मेशन कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। आज का होमवर्क सुनो। 3 घंटे तक ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे 2 दिनों के अंदर।